हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल, यानी कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने ट्रेड को एक्सपैंड करती है, यहाँ पे अपना ट्रेड सेंटर बनाती है, साथ ही साथ अपनी सेटलमेंट को यहाँ पे स्टेबलाइज कर लेती है और किस तरह यहाँ पे अपने ट्रेड को शुरुआत देती है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से इंडिया आती है ट्रेड करने के लिए एक चार्टर के साथ। ये चार्टर उनको किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ वन ने, जिसके अंतर्गत उन्होंने सोल राइट ले लिए थे ईस्ट से ट्रेड करने के लिए, जिसकी वजह से उनको ब्रिटेन की दूसरी कंपनीज के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ता था। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि यहाँ पे थी एक प्रॉब्लम, क्योंकि यूरोप के दूसरे देशों की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, लाइक डच की कंपनी, पोर्चुगीज की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, वो सब भी सेम आइटम्स को खरीदना चाहते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदना चाहती थी। इसलिए उनके बीच में कंपटीशन हो रहा था और इस कंपटीशन का रिजल्ट निकला था वॉर्स के युद्ध में। यानी कि जिस तरह उनके साथ कंपटीशन हो रहा था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के साथ, तो उन सब के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। वो आपस में लड़ते थे ताकि एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते थे और फिर अपने ट्रेड करते थे। तो ऐसा ही हो रहा था। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना बेस बनाती है और यहाँ पे ट्रेड शुरुआत करती है। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। यानी कि पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप की गई थी? जी हाँ, हुगली नदी के किनारे। कब, किस डेट को? 1651। यानी कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पहली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री कहाँ पे स्टेबलाइज गई, तो सबसे पहली बात है रिवर हुगली, और अगर डेट पूछा जाए तो 1651 लिख देना। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. अब जिस तरह कंपनी का ट्रेड बढ़ रहा था, वो ज़्यादा मात्रा में व्यापार कर रहे थे, वो ज़्यादा उनका प्रॉफिट बढ़ रहा था, वो अच्छी मात्रा में गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके इलाके के मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे, यानी बेसिकली जो व्यापारी थे, जो उन पैसों के बदले उनको सामान दिया करते थे, उन्होंने को क्या बोला कंपनी ने कि आप आइए हमारी फैक्ट्री के मतलब बेसिकली आसपास आप सेटल हो जाइए, यहाँ पे अपना घर बनाइए और यहाँ पे ही बस जाइए ताकि हम अच्छे से ट्रेड कर सके और ज़्यादा मात्रा में ट्रेड कर सके। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। By 1696, the company began building a fort near the settlement. अब 1696 में कंपनी ने क्या शुरू कर दी? फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी, यानी कि किलाबंदी करना शुरू कर दिया उस सेटलमेंट के अराउंड जहाँ पे भी वो रहते थे। अब देखिए, 2 years later, कंपनी गोट द जमींदारी राइट ऑफ 3 विलेजेस, यानी 2 साल के बाद कंपनी को जमींदारी राइट मिल गए। जमींदारी राइट मतलब जमीन के टैक्स कलेक्ट करने के राइट, और उन 3 विलेजों में से एक विलेज था कालीकत्ता, ये सब कहते हैं वही है कालीकत्ता। ठीक है, और क्या आप जानते हैं कि ये जो इनको जमींदारी राइट्स मिले थे ना 3 विलेजेस के, ये पता कैसे मिले थे? जो मुगल, अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट मुगल्स कर रहे थे, तो मुगल सबसे सुपीरियर थे उस वक्त। तो जो मुगल गवर्नर्स थे उनको मतलब घूस खिला के, उनको पैसे देके, किसी तरह उनको कन्विंस करके उन्होंने क्या ले लिए थे? इन तीनों विलेजेस के जमींदारी राइट, जिससे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। अब वो ट्रेडर थे तो उनके लिए प्रॉफिट और पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने ये काम किया। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंपनी ऑल्सो परसुएडेड मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान गिविंग कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब देख लीजिए, कंपनी ने क्या किया? मुगल एम्परर औरंगजेब, यानी जो मुगल रूलर थे ना औरंगजेब, उनको भी कन्विंस कर लिया एक ऐसा फरमान जारी करने के लिए जिसके अंतर्गत उनको क्या मिला कि बंगाल के अंदर वो जितना चाहे ट्रेड करें, जितना चाहे व्यापार करें, जितने भी गुड्स ले जाएं, मतलब जितने भी मात्रा से ट्रेड करें, जिनसे भी ट्रेड करें, उनको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि टैक्स फ्री हो गया अब उनका ट्रेड। अब वो बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे, जिसकी वजह से जो बंगाल की इकोनॉमी थी ना, जो इसका रिजल्ट निकला, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा इस फरमान की वजह से, तो बंगाल की जो इकोनॉमी थी ना, वो इतनी ज्यादा बुरी हालत में हो गई थी कि ये जो ट्रेड था ना, ये युद्धों में तब्दील हो गया। जी हाँ, समझ रहे हो ना, तब्दील हो गया युद्धों में, ट्रेड बैटल्स
ट्रेड से बैटल तक। तो हमारा अगला टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी जो ट्रेड था वो बैटल्स में कैसे तब्दील हो गया। एक छोटी सी झलक मैं आपको अभी बता चुका हूं, तो उसको डीपली पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना, ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी ना चुके। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।